बंधुओं एवं बहनों, आपके अंतर में विराजमान आप सभी की पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में अंतर की हृदय से भावभीनी वंदना। धर्मानुरागी बंधुओं, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जिंदगी में कभी भी कोई भी भोजन कर रहा हो ना, उसको थाली से मत उठाना। कोई व्यक्ति अगर भोजन करने बैठ गया है तो उसको थाली से बैठे हुए व्यक्ति को उठाना मत। आपको कोई भी काम है, कैसा भी काम है, वो काम आप बाद में कहना। खाते हुए को बीच में रोकना नहीं, खाते हुए को बीच में टोकना नहीं। जब सब लोग खाना खाने के टाइम में बैठे हैं, ऐसे समय में कोई नेगेटिव बात करना नहीं कि वो नेगेटिव बात सुन करके उसका भोजन छूट जाए। कोई दर्द की बात करना नहीं, कोई तेरी मेरी करना नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही पति देव खाने के लिए बैठा और पत्नी ने अपनी महाभारत कहनी शुरू कर दी। तुम्हारी माँ ऐसा, तुम्हारी पिता ऐसे, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारी बहन ऐसी, मैं दिन भर उनके साथ रहती हूँ, मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। वो दिन भर बाहर था तुम्हारा पति और बाहर से वो बड़ा थक कर आया, उसको बहुत जोर से भूख लगी है, वो अभी भोजन करने बैठा ही है। इतने में आपने अपनी पूरी रामायण बाँचनी शुरू कर दी है। वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, उसका खाने का मूड गया। और वहीं कितनी बार तो ऐसा होता है कि भोजन छोड़ ही देता है बंदा कि भाई नहीं खाना यार। कितनी बार ऐसा होता है, किन्हीं घरों में बहू भोजन करने बैठी है तो बार बार उस बहू को भोजन से उठाया जाता है। अरे बहू रानी जरा पानी लेकर आना, अरे बहू रानी जरा देखना दरवाजे पे कौन आया है। बेचारी वो खाना खाने बैठी है, तुम्हें सबको खिला कर के बैठी है, फिर भी उसको बार बार उठाया जा रहा है। आपको पता है, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि कभी भी किसी को खाने में अंतराय नहीं देना। अगर किसी को खाने में अंतराय दी है तो बहुत ज़्यादा भयानक कर्मों का बंधन होता है। इतने भयानक कर्मों का बंधन होता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं कि इतनी सी बात की सजा इतनी बड़ी मिलेगी। हम अनजाने में ऐसे कुछ कर्म कर देते हैं। आपके घर में अगर आपने कोई डॉगी रखा है, कुछ लोगों को आदत होती है घरों में कछुए रखने की, कछुआ भी रखते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़। कुछ लोग अपने घरों में फिश रखते हैं, मछलियाँ रखते हैं, एक बड़े से कांच के उस एक बड़ा सा डिब्बा होता है कांच का। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ये तरह तरह की चीज़ें अपने घरों में रखते हैं। पशु पालन भी करते हैं बहुत कुछ लोग। कुछ लोगों को शौक़ है गाय पालने का, तो गाय भी पालते हैं जिनके ज़मीन होती है, जगह होती है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जब भी अगर आपने इनको अपने आसपास रखा है, अपनी शरण में रखा है, कोई जीव अगर आपकी शरण में है तो आए हुए जीव को कभी भी खाने में लेट मत करना और कभी भी उसके साथ कुछ ऐसा अन्याय नहीं करना कि आप भूल जाओ। कितनी बार होता है कि आप चले गए, आपको जाना था कहीं किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी शादी में,
और आप उस जीव को घर में ही बंद करके चले गए, भूल गए। आपको बाद में जाने के बाद याद आया, और वो जीव, वो प्राणी 1 दिन तक भूखा रहा, 2 दिन तक भूखा रहा। वो तो मुक्त प्राणी है, वो तो कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन जो उसका कर्म का बंधन हमें लगा, वो भयानक फल दे करके जाता है। हम अनजाने में भी ऐसा कर्म नहीं करें, हम इतना सजग होकर के जिए, इतना सजग होकर के जिए, पूरी व्यवस्था करके रखें। छोटी छोटी बातें हमें बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात है, जिनकी वजह से इतिहास में हमारे महापुरुषों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ी है। लेकिन उनको समझाने वाले महापुरुष थे उनके आसपास, उन्होंने समता से वो सब सहा। लेकिन हमारी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा कर्म आ जाए तो शायद हम समता से वो सह नहीं पाएंगे। इसलिए पहले ही कर्म करते हुए हम चिंतन करें कि कभी भी किसी को भोजन की थाली से नहीं उठाएंगे। एक नियम तो अपनी ज़िंदगी में ले लें। एक उदाहरण के आधार पे मैं आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ। श्री कृष्ण महाराज के बहुत सारी रानियां थी। उन रानियों में एक रानी का नाम था दंडना, और उनका एक पुत्र था डंडन। रानी के नाम से ही पुत्र का नाम पड़ा था डंडन। तो डंडन कुमार अपने पिता के साथ भगवान अरिष्टनेमि के दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उनकी देशना सुनते हैं, और देशना सुनने के बाद उनको वैराग्य हो जाता है और वो दीक्षित हो जाते हैं, वो मुनि हो जाते हैं। मुनि बनने के बाद वो गोचरी को जाते हैं तो उनको गोचरी नहीं मिलती है, उन्हें भोजन ही नहीं मिलता, किसी घर में नहीं मिलता। ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत कभी कभार ऐसा होता है। और उनके साथ कहते हैं ना, एक पुण्यवान आत्मा अगर घर में रहे तो उसके पुण्य का प्रताप उस घर में, उसकी घर में वो पूरी वाइब्रेशन उस घर में जाती है। एक पुण्य आत्मा अगर आपके आसपास रहे तो पुण्य आत्मा की वाइब्रेशन पूरे घर में जाती है। लेकिन एक कोई ऐसा कर्मों का मारा कोई जीव आपके आसपास रहे तो वो वाइब्रेशन भी सब तरफ जाती है। तो उनको आहार नहीं मिलता था, और कभी कभार बाई चांस कोई दूसरा मुनि भी उनके साथ चला जाता था तो उसको भी आहार नहीं मिलता था। डंडन मुनि सोचने लगे कि आखिर मैं जब भी किसी घर जाता हूँ, या तो घर बंद मिलता है या घर खुला मिलेगा, तो कुछ असूस्ता आहार नहीं सूस्ता संगेटा हो जाता है, कहीं पर ऐसे अच्छा शुद्ध सात्विक आहार नहीं मिलता है। यानी जहाँ भी जाता हूँ सोच में पड़ गए, चिंतन करने लगे, और वो सोचने लगे शायद मेरी लाभांतराय का दोष है, मेरे कर्मों का दोष है, इसकी वजह से मुझे आहार नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने अपने मन में संकल्प किया, परमात्मा को कहा कि मैं अपने कृत कर्मों को निजरा करना चाहता हूँ। तो निजरा करने के लिए उन्होंने अभिज्ञा धारण की कि मुझे मेरी लब्धि का आहार मिलेगा तो ही मैं आहार करूँगा, बाकी अगर नहीं मिला मेरी लब्धि का आहार तो मैं आजीवन आहार नहीं करूँगा। संकल्प ले लिया, अभिज्ञा कर लिया, क्योंकि दूसरा ला करके तो खिला देता था, लेकिन जब खुद जाते थे तब आहार नहीं मिलता था। तो उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि मैं जब जा रहा हूँ तो मैं जाता हूँ, कितने घरों में घूमता हूँ भिक्षा लेने के लिए, मुझे गोचरी मिलती नहीं, मुझे भोजन ही नहीं मिलता है। तो ये संकल्प कर लिया। तो डंडन मुनि हर रोज गोचरी के लिए उठते थे, जाते थे घरों में, लेकिन उनको आहार नहीं मिलता। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। कितने? 6 महीने तक डंडन मुनि को आहार नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। 6 महीने में उनके शरीर का पूरा मांस सूख गया, हड्डियां खड़खड़ करने लगी हैं, हड्डियों का ढांचा हो गया है, उठते बैठते तड़ तड़ की आवाज आ रही है, इतना कमजोर कृश काया हो गया है। एक बार भगवान अरिष्टनेमि विचरण करते करते द्वारिका नगरी में पधारते हैं। जिस वक्त द्वारिका नगरी में भगवान आते हैं उस वक्त श्री कृष्ण महाराज भगवान अरिष्टनेमि के दर्शन करने के लिए आते हैं, और दर्शन करने के बाद
अनायास ही से प्रश्न कर लिया, जैसे भगवान महावीर से राजा सैनिक ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव, आपके धर्म संघ में सबसे ज्यादा निर्जरा, सबसे ज्यादा साधना और कठोर साधना कौन करता है? प्रश्न कर लेते हैं पूछने के लिए कि सबसे ज्यादा मतलब किसी की साधना शिखर पर किसकी है, क्योंकि भगवान महावीर के 14,000 संत थे। तो पूछा राजा सैनिक ने, तो भगवान महावीर ने बताया था कि धन्ना अणगार सबसे शिखर पर है, अभी साधना में, अभी तप में, अपने जप में सबसे शिखर पर है। ऐसे रूखा सूखा भोजन करते हैं, 100 बार तो उस रोटी को धोते हैं, आइमिल की तपस्या कर रहे हैं। आइमिल जैसे सांप बिल में जाता है सीधा होकर के, बिल्कुल ऐसे ही अपने मुंह में, जैसा भी वो कौवे भी ना खाएं, चिड़िया भी ना खाएं, ऐसा भोजन वो खा लेते हैं। नीरस भोजन करते हैं, साधना में इतने संभाव से करते हैं। आज अगर हमारे पास थोड़ा सा भी नमक कम आ जाए तो हमारा मुंह बिगड़ जाता है, टेस्टी नहीं है, अच्छा नहीं बनाया, है ना। बहुरानी को मुंह बिगाड़ देते हैं, बहुरानी को कह देते हैं कि भाई क्या बात है, तुझे समझ नहीं आता है क्या? 10 बार समझाया है, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे बनती है ना। कभी पतिदेव आए, थक के आए हैं, माना थक के आए हैं, और भोजन में कहीं नमक कम था, या कभी कभार चाय में मीठा कम पड़ गया, फीकी है, तो एकदम से झल्ला के कहते हैं, झुंझुला कर कहते हैं, भाई तुझे चाय बनानी भी नहीं आती है क्या? तेरे माँ बाप ने तुझे ये भी नहीं सिखाया है क्या कि तू चाय भी किसी को ढंग से बना करके दे दे? यानी एकदम से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन धन्ना अणगार ऐसे महान व्यक्तित्व कि रूखी सूखी रोटी भी इतनी बार उस पानी में धोते हैं, और फिर बिल्कुल जब कुछ नहीं बचता है उसमें घी का अंश मात्र भी, और वो रोटी ऐसे ही खा लेते हैं। तो सबसे ज्यादा तीव्र और महान साधना अभी धन्ना अणगार कर रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न कर लिया भगवान अरिष्टनेमि से श्री कृष्ण महाराज ने कि प्रभु, आपकी सन्निधि में बहुत सारे मुनि हैं, इन सारे मुनियों में सबसे ज्यादा दृढ़ संयमी, सबसे ज्यादा निर्जरा करने वाला मुनि, सबसे ज्यादा अपने आत्म गुणों को प्रकट करने वाला मुनि, अपनी आत्मा के बिल्कुल निकट जो रह रहा है मुनि, वो मुनि कौन है? तो भगवान अरिष्टनेमि ने कहा कि दंडन मुनि आज की डेट में सबसे ज्यादा निर्जरा कर रहा है। और क्योंकि भगवान तो जानी जानते, भगवान तो जानी जान थे, भगवान को तो सब कुछ समझता था, दिखता था। भगवान ने कहा कि सबसे ज्यादा अपनी आत्मा की चिंता, अपनी आत्मा के प्रति जागरूक, सबसे ज्यादा अपनी आत्मा के समीप मेरे सारे मुनियों में से दंडन मुनि है, और जो आज संयम के प्रति इतनी आस्था और इतनी ज़्यादा दृढ़ता से अपने उस रास्तों पे चल रहे हैं जो रास्ते उन्होंने चुने थे। आहार पानी नहीं मिलता है, एकदम कृशकाय हो गई है, किंतु फिर भी उनकी समता में, उनकी साधना में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे मन डावाडोल नहीं हुआ है। यानी कि उनकी ऊंचाइयां शिखर पर है, समता भाव इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है। तो कृष्ण महाराज की इच्छा हुई दंडन मुनि को वंदन करने की, लेकिन पता चला दंडन मुनि वहां नहीं है, गोचरी के लिए गए हैं। द्वारिका नगरी में गोचरी के लिए गए हैं, तो द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज भी चल पड़ते हैं अपनी नगरी की ओर, सभी को वंदन करके, और रास्ते में दंडन मुनि मिल जाते हैं। जैसे ही रास्ते में दंडन मुनि मिलते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण महाराज अपने रथ से नीचे उतरते हैं, और रथ से नीचे उतर के अपना मुकुट उतार देते हैं। मुकुट उतारते हैं, सोचते हैं कि धन्य है इस मुनि को, धन्य है। था तो वो बेटा, लेकिन
अब उसकी साधना इतनी ऊंची थी कि कृष्ण महाराज ने इतने दिल से, इतने भक्ति भाव से, बेटा समझ के नहीं, उसकी साधना समझ के, उसको मुनि समझ के, अपना मुकुट उतार करके, अपने चप्पलें उतार करके, हाथ जोड़ के साष्टांग प्रणाम करते हैं। अब जैसे इतने भाव से, इतनी भक्ति भाव से वो प्रणाम करते हैं, तो उसी समय में, उसी क्षण में एक हलवाई उन्हें देखता है। कृष्ण महाराज उस मुनि को प्रणाम कर रहे हैं और हलवाई देख रहा है। कृष्ण महाराज तो प्रणाम करके निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही मुनि आगे बढ़ते हैं तो एक हलवाई उनके पीछे पीछे जाता है और उनको निवेदन करता है कि प्रभु, गुरुदेव, आप मेरे यहाँ पधारिए। अब उस हलवाई के मन में एकदम से भाव जागता है कि अरे, ये संत तो महातपस्वी लगते हैं। श्री कृष्ण महाराज को इस तरह से मैंने प्रणाम करते हुए आज दिन तक नहीं देखा है। गजब, चलो मैं भी इनके पास जाऊं, मैं भी इनको कुछ दूं। मेरे दुकान पे, मेरे घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, मैं भी इनको कुछ दूं ताकि मेरा खजाना बढ़े, ताकि मुझे पुण्य लगे, ताकि मुझे इनका आशीर्वाद लगे। और जब किसी संत को कुछ दे रहे हैं तो आशीर्वाद मिल रहा है, तो आशीर्वाद वो बहुत कुछ देकर के जाता है ताकि मुझे कुछ आशीर्वाद मिले। तो उस भाव से वो फटाफट भागा गया और मुनि को लेकर के आया। उस हलवाई बाप लेकर के आया तो हलवाई से उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझको जानते हो? मुनि पूछते हैं। मुनि का काम है गवेषणा करने का। मुनि गवेषणा करते हैं क्योंकि मुनि ने अभिग्रह की होती है कि मेरी ही लब्धि का मैं आहार लूंगा। तो मुनि ने पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो? क्योंकि इतने भाव भक्ति से कोई ऐसे पीछे पीछे चल के आ रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ आपको। तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरे गुरु को जानते हो? बोला, नहीं, मैं नहीं जानता आपके गुरु को। तो फिर दंडन मुनि ने पूछा, क्या आप मेरे संसारी पिता को जानते हो? तो हलवाई ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ आपके पिता कौन है। फिर पूछा कि क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो? बोला, नहीं, आपके बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता। तो तुमने मुझे आहार देने के लिए निवेदन क्यों किया? जब तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो तो आहार देने के लिए क्यों निवेदन किया? तो हलवाई ने कहा कि गुरुदेव, और कोई प्रयोजन नहीं है, आप संत हैं और संत को आहार देना, वो भावना, भक्ति मेरा सौभाग्य होगा। मैं तो सिर्फ इसीलिए आपको आहार देना चाहता हूँ। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं दिल से आपको देना चाहता हूँ। और जब ये सब गवेषणाएं की दंडन मुनि ने, तो दंडन मुनि ने सोचा कि मेरी ही लब्धि का है आहार। दंडन मुनि ने पात्रा खोल दिया। हलवाई ने उनके पात्रे में लड्डू बहराए और लड्डू लेकर के दंडन मुनि अपने गुरु के पास आए, भगवान अरिष्टनेमि के पास आए और अरिष्टनेमि के पास आकर के बोले, गुरुदेव, आज मुझे गोचरी मिली है, आज मुझे भोजन मिला है गुरुदेव। भगवान अरिष्टनेमि जानी जानते हैं। भगवान अरिष्टनेमि कहते हैं कि दंडन मुनि, मैं तुम्हें अंतराय नहीं देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी अभिग्रह है कि तुम अपनी ही लब्धि का आहार ग्रहण करोगे। दंडन मुनि ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गवेषणा करके लाया हूं, मैंने पूछताछ की है गुरुदेव। सारी बातें पूछने के बाद ही मैंने अपने पात्र फैलाए हैं, पात्र में आहार लिया है। तो गुरुदेव कहते हैं, भगवान अरिष्टनेमि कहते हैं, दंडन मुनि, ये तेरी लब्धि का आहार नहीं है। एकदम से दंडन मुनि को बड़ी हैरानी होती है, क्या गुरुदेव, क्या ये मेरी लब्धि का आहार नहीं है? हाँ, तो फिर किसकी लब्धि का आहार है? किसके पुण्य का मिला है मुझे? ये मेरे पुण्य से नहीं मिला है मुझे, तो किसके पुण्य से मिला है? तो गुरुदेव ने कहा कि सुनो, जब भगवान सारी
सारा चित्र उसके सामने रखते हैं तो दंडन मुनि को विश्वास होता है। भगवान कहते हैं कि रास्ते में द्वारिकाधीश मिले थे तुम्हें? बोला हाँ मिले थे। वंदन किया था? बोले हाँ किया था। बार बार धन्य धन्य कह रहे थे? बोला हाँ कह रहे थे। तो बोला बस, जब वो वंदन कर रहे थे तुम्हें, वो वंदन करता देख वो हलवाई ने तुझे देखा, और जब वंदन करते हुए हलवाई ने देखा तो उन्होंने सोचा कि इतने बड़े राजा इस मुनि को वंदन कर रहे हैं, ये मुनि साधारण नहीं है, ये मुनि महान तपस्वी है, और इसलिए उसने तुम्हें भोजन दिया। ये कृष्ण की लब्धि थी, ये कृष्ण का पुण्य था जो तुम्हारे पात्र में आज लड्डू आए। अब दंडन मुनि कहते क्या करूं प्रभु? प्रभु ने कहा इसको जहाँ कोई आता जाता ना हो, इन लड्डुओं को वहाँ पर परख के आ जाओ, ये भोजन तुम्हारे करने लायक नहीं है। तो दंडन मुनि ने प्रभु से पूछा, प्रभु मैंने इतनी ज़्यादा अंतराय बांधी है कि जब से मैंने दीक्षा ली है तब से मैं अपने पुण्य की गोचरी नहीं कर पाऊंगा। प्रभु मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मुझे भोजन नहीं मिल रहा है प्रभु, और मेरी पुण्य का नहीं मिल रहा है। तो भगवान ने, अरिष्टनेमी भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारा पूर्व जन्म मैं बताता हूं तुम्हें। पूर्व जन्म में तुम पराशर नाम के एक बहुत बड़े समृद्ध किसान थे। तुम्हारे पास बहुत सारी खेती थी और बहुत सारे आदमी तुमने काम पे रखे हुए थे, बहुत सारे बैल थे तुम्हारे पास, बैलों की जोड़ियां, 1200 बैल थे तुम्हारे पास। कितने? 1200 बैल। और उन 1200 बैलों के साथ और भी बहुत सारे वर्कर्स थे, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे काम के मामले में, सारी चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा टाइट रहते थे। और एक दिन की बात है, तुम्हें किसी काम से थोड़ा जाना पड़ा, तुम्हारी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। तुम्हारे काम करने वाले जो वर्कर्स लोग थे, जो भी कुछ बैल वगैरह थे, जितने भी थे, तुम पूरा का पूरा उनके मतलब पूरा निचोड़ कर काम करवाते थे उनसे, फुल काम करवाते थे। इतना काम करवाने के बावजूद भी एक दिन की बात है, वो तुम्हारे लिए समर्पित थे, अच्छे से काम करते थे, पर एक दिन की बात है कि तुम कहीं गए और तुम्हें बहुत लेट हो गया। तुम उनके भोजन का ध्यान नहीं रखते थे, लेट हो गया, भयानक गर्मी है, तप रही है दोपहरी, 12 बज गए, 1 बज गए, 1:30 बज गए। उन लोगों ने सोचा भयानक भूख लगी है, बैलों को भी गला सूख रहा है, खेत को, हलों को, हल जोते हैं उन बैलों के साथ, खेत में खुदाई की जा रही है, बुहाई की जा रही है, इतनी भयानक गर्मी है, पसीने से तरबतर हो गए सब लोग। तो उन्होंने सोचा कि जो भोजन हम लेकर के आए हैं साथ में, वो भोजन हम कर लेते हैं, बैलों को भी पानी वानी पिला देते हैं। बेचारे ये भी प्राणी हैं, मुक्त प्राणी हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन प्यास तो उनको भी लगेगी ना। तो जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठे, अभी पानी, सभी बैलों के पास पानी पहुंचा है, उनको पानी के लिए छोड़ा गया है कि वो पानी पी रहे हैं। सभी वर्कर्स सारे के सारे जितने भी काम कर रहे थे वो सब अभी भोजन करने ही बैठे थे। इतने में तुम आ गए, और जैसे ही तुम आए तुम्हें बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। मेरी आज्ञा के बिना ये काम छोड़ करके खाने बैठ गए, इनको शर्म नहीं आई कि मैं थोड़ा सा इधर उधर क्या हो गया, इन्होंने काम करना ही छोड़ दिया। होता है बहुत बार, इंसान बहुत आगे बढ़ जाए ना, इंसान के पास बहुत पैसा आ जाए ना, तो इंसान इतना अहंकार में आ जाता है, इंसान सोचता है मेरे से बिना पूछे कैसे कर लिया, मेरे से बिना पूछे ऐसा कैसे कर लिया। इंसान की इंसानियत खो जाती है, संवेदनाएं खो जाती है, अपने जैसा वो दूसरे को नहीं समझता है। ऐसा ही उसके मन में आया, उसके दिल में विचार आया कि ऐसा कैसे कर लिया, और उसी समय उन्होंने डांट लगाई
और कहा, जाओ, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक काम करते रहो। वो भोजन करने ही बैठे थे, थोड़ा सा कुछ खाया ही था। सब लोग तो गुलाम थे, बेचारे कुछ कह नहीं सकते थे, उनके ही दम पर उनकी ज़िंदगी चल रही थी। उस किसान, उस समृद्ध किसान ने, बहुत बड़े किसान ने छोटे छोटे वर्कर्स के ऊपर बड़ा ऐसा एकदम से टाइट होकर के कहा। वो सब के सब डर गए और भोजन छोड़ करके, ऐसे ही भोजन छोड़ करके फिर से काम करने के लिए लग गए। ऐसे ही बैल भी काम में लग गए। बैलों को फिर हल जोताया गया और फिर से उनसे काम लिया गया और वो सारे के सारे किसान काम में लग गए। भोजन अधूरा छुड़वा दिया, भोजन पूरा खाने नहीं दिया, अधूरा छुड़वाया, अंतराय दी तुमने जो अंतराय दी, उनका मन बड़ा दुखी हुआ कि इतना काम करते हैं, इतना दिल लगाते हैं, मन से काम करते हैं, अरे भोजन तो करने दिया होता, भोजन तो करने दिया होता। सिर्फ मन में ये भाव आता है, उनके दिल में जो दर्द होता है, जो उनके दिल और दर्द से जो बद्दुआएं निकलती हैं, जो वो वाइब्रेशन निकलती है, वो भयानक वाइब्रेशन आपकी आत्मा पर लग गई है। वो कर्म का बंधन आपकी आत्मा पर रिकॉर्ड हो चुका है और वो कर्म आज भी, वो तो जन्म गया, उस जन्म में तुम्हें नहीं समझा, लेकिन वो आज भी वो कर्म आपका पीछा कर रहा है। डंडन मुनि, आपने किसी की भोजन की थाली से उठाया था, आपने भोजन करते हुए उस आत्माओं को उठाया था, इसलिए आज आपको भोजन नहीं मिल रहा है। और जैसे ही डंडन मुनि ये सुनते हैं, डंडन मुनि को बड़ा दुख होता है। अपने लिए दुख नहीं होता है कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, डंडन मुनि को दुख होता है उन जीवों के लिए जिन जीवों पर उसने अत्याचार किए। डंडन मुनि के सामने पूरी पिक्चर आ जाती है। डंडन मुनि पूर्व जन्म को पूरा देख रहा होता है कि ओहो, मेरे मन में दया नहीं आई, मेरे मन में करुणा नहीं आई। वो बेचारे बैल, वो बेचारे जीव जो मुख प्राणी थे, उनके लिए भी मैंने नहीं सोचा। वो मुंह से बोल भी नहीं सकते थे, भयानक गर्मी थी, मैं तो आराम से खा पी के आया, तो भी मैंने उनको पानी छुड़वा दिया। तो भी देखिए, बहुत पुण्य होता है। कभी कभी एकदम से कोई इंसान अपने लिए पानी ले रहा हो ना, और एक पल में हम कह देते हैं मुझे भी एक गिलास देना, और इतने में वो व्यक्ति अपने लिए लेता हुआ पानी दूसरे को दे देता है। तो कभी भी अंतराय नहीं डालना, पहले उसको पी लेने देना, उसके बाद ही तुम कुछ पीने के लिए, जैसे ही कोई खाने लगे उसी समय मत रोक देना, अरे मुझे भी देना। बंदा अपना छोड़ के तुम्हें दे देता है। तो ये कर्म बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म कर्म को चिंतन करना। अगर आपने किसी की थाली में लड्डू रखे हैं तो तुम्हें लड्डू मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आपने किसी की थाली से लड्डू उठा लिए हैं या किसी को खाना खाते हुए थाली से उठा दिया है, तो आपको उस कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। तो ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है, बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत छोटी चीज़ कर्म का बंधन कर देती है, जो आपको अगले जन्म में अंतराय के रूप में भोगनी पड़ती है। तो डंडन मुनि के मन में बड़ा दुख लगता है। डंडन मुनि चिंतन करता है और डंडन मुनि लड्डू लेकर के जाता है कि मेरे पुण्य का नहीं है, मेरा तो नियम है कि मुझे अपने पुण्य का ही खाना है। और जाता है अपने गुरु की आज्ञा लेकर के जंगल में, ऐसी भूमि पर, और हाथ में लड्डू है, डंडन मुनि के हाथ में लड्डू है, और वो पढ़ते पढ़ते चिंतन करते हैं, अपनी गहराई में उतरते हैं और सोचता है कि अरे किस अज्ञान दशा में मैंने वो कर्म बांधे हैं, कितने भयानक कर्म बांधे हैं कि सिर्फ मतलब मैंने दूसरे को कितना कष्ट दिया है। मतलब मैं असलियत मैंने सोचा नहीं कुछ भी, मैंने अपने दिल में दया नहीं रखी। मुझे आज अच्छा कर्म, मैंने कुछ तो अच्छा कर्म किया था जिसकी बदौलत मुझे भगवान अरिष्ट मिले, मुझे सद्गुरु मिले, नहीं तीर्थंकरों की गोद मुझे मिली है, मेरा सौभाग्य है। लेकिन फिर भी मेरे हाथों से कुछ ऐसा कर्म हुआ, मैंने कैसे कर दिया। उस कर्म की आलोचना करते हैं, उस कर्म की आज आलोचना कर रहे हैं। उस जन्म में तो आलोचना किए बिना ही मर गए थे। अगर कोई गलती हो जाए, अगर आपको लगे कि मेरे से कोई गलती हो गई है, तो उसी वक्त आलोचना करना। आलोचना यानी अपनी माफ़ी मांगना कि प्रभु मेरे से ये गलती हो गई है, मुझे माफ़ करना, आइंदा मैं ये गलती
नहीं करूँगा। उस किसान को उस समय में समझ नहीं थी, उसने गलती की, क्षमा याचना नहीं मांगी, और ऐसे ही मर कर के अगले जन्म में भी उसका वो कर्म साथ चलता रहा। उस कर्म को उसने त्यागा नहीं, उस कर्म की आलोचना की नहीं। आज भी ऐसा ही चल रहा है वो कर्म। तो आज वो सोचता है कि आज मेरा सौभाग्य तो है कि मुझे भगवान की शरण मिली, आज मुझे बताने वाले तो हैं, लेकिन देखो कितने प्राणियों को खाने में मैंने अंतराय दी, कितने प्राणियों को मैंने विवश किया, मैंने भूखा रहने के लिए विवश किया। मतलब धिक्कार है मेरी आत्मा। आज अभी आलोचना चालू है, अभी उस पूर्व जन्म के, उस पुराने पिछले जन्म के कर्म की आलोचना अब कर रहा है। अब आत्मा जाग रही है, अब सोच रहे हैं कि कैसे मैंने अन्न के दाने के लिए तड़फाया, अरे कैसे मैंने पानी के लिए तड़फाया। मैंने अपने स्वार्थ की वशीभूत होकर ये किया कि जितना मैं काम निकाल लूँ उनसे उतना अच्छा है। आपके घर में नौकर होते हैं, नौकरानियाँ होती हैं, तो कभी भी इस चीज़ का चिंतन करना कि कहीं ये अंतराय तो नहीं दे रहे हो, अरे बाद में खा लेना, पहले ये कर ले। ऐसे पहले उनको खिला दो भरपेट, ताकि उनकी नज़र आपके खाने पे ना रहे। पहले उनको खिला देना, उनको भर देना उनके पेट को। लेकिन आज उल्टा है, पहले पूरा परिवार खाएगा, उनकी नज़रें आपके खाने पे रहेंगी, उसके बाद जो बचा कुचा उनको देंगे आप। देना तो है ही है, क्यों नहीं, पहले ही दे दो। पुण्य कर्म का बंद हो जाएगा। पाप नहीं लगता है खाना देने से, पुण्य ही लगता है। और वो दूसरे की भलाई नहीं है, वो खुद की ही भलाई है। खुद पे ही दया कर लो भाई, खुद पे ही दया कर लो। अब दंडन मुनि सोचते हैं कि कर्म मैंने किया है तो भोगना भी मैंने ही है, गलती मैंने की है तो भोगना भी मैंने है। मैंने जो प्रतिज्ञा अपने साधु जीवन में ली है कि मैं अपने ही पुण्य का खाऊंगा, तो मुझे इस प्रतिज्ञा से डगमगाना नहीं है। इस शरीर का क्या है, ये शरीर तो कितनी बार जन्मा और कितनी बार मरा है, कितना इसको संभालते हैं दिन रात, कितना। ये जीवन तो पानी के बुदबुदे जैसा है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, एक पल में मिट जाता है। इस जीवन का चिंता नहीं करनी मुझे कि अगर मुझे मेरे पुण्य का भोजन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, नहीं। कुछ भी हो जाए, जब तक मेरा ये कर्म नहीं टूटेगा तब तक मैं दूसरे का लाया हुआ भोजन तो नहीं करूंगा। ये जीवन बहुत क्षणभंगुर है। इस जीवन में मुझे समझ मिली है, अपनी समझ को पूरी तरह से मैं सफल करके जाऊंगा। और कहा भी है, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तन तो पानी का बुदबुदा है, जैसे मिट्टी में, इसे मिट्टी में ही मिलना है। तो मिट्टी को संभालने की क्यों मैं सोचूं, मैं अपनी आत्मा का चिंतन करूं। मुझे अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, मुझे अपनी आत्मा का उत्थान करना है। मेरा आत्मधर्म नहीं जाना चाहिए, मेरा तन जाए तो जाए, लेकिन मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए, मेरा संकल्प नहीं जाना चाहिए। घोर अशुभ कर्मों के बीच भी किसी न किसी शुभ कर्म का उदय तो होता ही है। तो मेरा आज इतना तो शुभ कर्म का उदय है कि मुझे मनुष्य जन्म मिला, मैं संत बना, और प्लस मुझे भगवान मिले, मुझे भगवान अरिष्टनेमी की शरण मिली, गोद मिली, तो समकित प्रभु का सानिध्य मुझे मिला है। तो अब मैं शरीर के मोह में नहीं पड़ूंगा, अब मैं अपनी आत्मा की जागरणा करूंगा। ये आत्मा चेतन, ये आत्मा शुद्ध है, ये आत्मा बुद्ध है, इस आत्मा में बहुत समता है, इस आत्मा में अनंत सुख है। मैं समताधारी हूँ, शरीर क्षीण हो रहा है, होने दो। ऐसा चिंतन करते गए कि
जो मेरा ही नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, फिर मैं इसके लिए क्यों चिंतन करूं, मैं क्यों सोचूं कि मुझे भोजन नहीं मिला है। इतनी समता, यही सोच रहे हैं कि मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरे नियम को मैं नहीं तोड़ूंगा। इतनी समता, मेरा आत्मविश्वास पक्का है, मैं पूर्ण समर्पित हूँ संयम में, मैं दृढ़ता से संयम का पालन करूंगा। मैं इतनी समता से लड्डू चूर के डालते हैं, लड्डू चूरते हैं और वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, बहुत सारी चींटियाँ। और जैसे ही लड्डू चूर के डालते हैं, डाल रहे हैं मतलब दे रहे हैं, मन से दे रहे हैं, डाल रहे हैं यानी कि छोड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। और वो देते देते बहुत सारी चींटियों ने उनको खाया। मेरे बंधुओं, आप उपवास कर लो, अंतराय नहीं टूटेगी। सामायिक कर लो, अंतराय नहीं टूटेगी। अंतराय टूटती है सिर्फ देने से। नंदन मुनि जब लड्डू चूर करके डालते हैं, देते हैं, धरती को समर्पित करते हैं। देने का मतलब है कि अंतराय तोड़ना, दे रहे हैं ना, लड्डू चूर करके डालते हैं, तब अंतराय टूटती है। और ऐसी अंतराय टूटती है, इतने शुद्ध भाव होते हैं, इतने शुभ भाव होते हैं कि शुभ भावना में शिखर पर पहुंच जाते हैं, घनघाती कर्म खत्म हो जाते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हो जाता है। अहो ज्ञानम की देव दुंदुभियां बजने लग जाती है। और अब तो उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। दंडन मुनि जब लड्डू चूर करके डालते हैं, तब केवल ज्ञान होता है, तब अंतराय टूटती है और तब सब कुछ आसान हो जाता है। मेरे बंधुओं, बात इतनी ही है। शिखर पर पहुंच जाते हैं वो तो, लेकिन हम और आप शिखर पर कैसे जाएंगे, चिंतन करना। आज चाहकर भी किसी इंसान को सुख नहीं मिलता है। और इंसान कहता है कि महाराज ये काम करने जाता हूं, लेकिन काम में बार बार अंतराय आ रही है, काम में अंतराय आ रही है, बिजनेस में अंतराय आ रही है, बिजनेस में मेरी पेमेंट अटकी हुई है। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं महाराज पेमेंट अटकी हुई है, आने वाले हैं करोड़ों रुपए आने वाले हैं, लेकिन आएंगे तो आगे कुछ काम बनेगा, पर अटक गया है। अब अटका क्यों है? सोचा है कभी कि बाधा क्यों आई है? चाह कर भी सुख नहीं मिल रहा है, सामने भोजन की थाली है पर चाह कर भी खा नहीं पा रहे हो, सब कुछ है घर में, लेकिन डॉक्टर ने मना किया हो कि नहीं खाना है। डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि बिना नमक की दाल खानी है, डॉक्टर ने मना किया है कि मीठा नहीं खाना है, शुगर है, होकर भी नहीं खा पा रहे हो। इतनी अंतराय आ रही है, यानी कि किसी को अंतराय दी है। और अंतराय तोड़ने का मात्र एक ही कारण है, एक ही रास्ता है कि दुनिया को देना शुरू करो, आपकी अंतराय टूटेगी। लोगों की बाधाओं को दूर करना शुरू करो, आपकी अंतराय टूटेगी। लोगों को काम आना शुरू करो, लोगों के सहयोगी बनना शुरू करो, पूरी सृष्टि के काम आना शुरू करो, सारी सृष्टि को आप उपयोगी बनो। जिस दिन आप उपयोगी बनोगे, जिस दिन आप सहयोगी बनोगे सभी के काम के लिए, उस दिन आपके काम में कभी बाधा नहीं आएगी। अगर आपने बाधा पहुंचाई है तो बाधा आ रही है, लेकिन आज से संकल्प करो कि मुझे किसी के काम में बाधक नहीं बनना, मैं बाधा नहीं पहुंचाऊंगा। तो निश्चित मैं लिख कर देती हूँ, ये शास्त्रों का कथन है कि आपके किसी काम में कभी बाधा नहीं आएगी। तो सोचना है, विचार करना है कि अगर हमारे काम में बाधा है तो हमने बाधा पहुंचाई है, किसी को दोष मत दो। बस आज से एक ही संकल्प लो, एक ही संकल्प करो कि हे परमात्मा, कुछ भी हो जाए मैं किसी के काम में बाधा नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बाधक नहीं बनूंगा किसी भी काम में। बहुत बार ऐसा हो जाता है, लड़के वाले लड़की देखने के लिए आते हैं या लड़की वाले लड़का देखने के लिए आते हैं, तो लोग आकर बताते हैं कि महाराज जी लड़के की शादी ही नहीं हो रही है। लोग देखने के लिए तो आते हैं लेकिन हाँ करके नहीं जाते हैं। मैं पूछती हूँ क्यों भाई, क्या कारण? कहते पड़ोस वाले भांजी मार देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, लड़का तो ऐसा, लड़का कोई लड़की ऐसी, फलाना ऐसा, ढिमका ऐसा। आप किसी के बनते हुए काम में टांग क्यों अड़ाते हो? कितना बड़ा कर्म का बंधन है। आज कर्म कर रहे हो, आपको पता नहीं कितने भयानक रूप से भोगने पड़ेंगे। भगवान आदिनाथ को याद करो, कुछ घड़ी तक मुंह पर छिक्का बांधा था, बैलों को छिक्का बांधा, 12 घड़ी तक बैलों को छिक्का बांधा, 12 मास तक भगवान आदिनाथ को खाना नहीं मिला था, भोजन नहीं मिला था।
बैल बैल अक्सर हम देखते हैं बैलों को छिक्का बांधते कि जो जीवों को कि जो बार बार घास चर रहे हैं, खेतों को खराब कर रहे हैं, बांध दिया था। इसलिए कहा है जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बच सका है परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। 12 घड़ी तक बैलों को बांधा, छिका लगा दिया खाने को, 12 मास तक ऋषभ प्रभु को आहरण मिला नहीं दाने को, बिन भोगे छूटे नहीं लार है, ये कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बच सका है परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। और भगवान आदिनाथ ने जानबूझकर नहीं किया था ये, वो भूल गए थे उनको भोजन देना, अचानक भूल गए थे। भूल का भी इतना बड़ा परिणाम हो सकता है तो हम तो जानबूझकर करते हैं, हम रिश्तों में ऐसे काम कर देते हैं। और इसी वजह से आज आपका बेटा, जवान बेटा घर में कंवारा बैठा हुआ है, शादी नहीं हो रही है, 30 साल का हो गया है, 36 साल का हो गया है, लड़की बैठी है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के कामों में अटकाव दिए थे, किसी की बनती को बिगाड़ा था। तो कभी भी किसी की बनती को बिगाड़ना मत, बल्कि बिगड़े को सुधार देना, बिगड़े को बना देना, तो आपके अंतराय कर्म टूट जाएंगी। 8 कर्मों में ये कर्म, अंतराय कर्म बहुत भयानक है। कहने को हमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती है, कहने को में बहुत छोटी बात लगती है अंतराय कर्म की, लेकिन ये छोटी नहीं है। सुख में बाधक बन रहा है, आत्मा की शक्ति को अवरोध कर रहा है। आत्मा में इतनी शक्ति है, इस शक्ति में बाधा कौन दे रहा है? ये कर्म ही दे रहा है। आत्मा में अनंत सुख है, लेकिन उस सुख को फील नहीं कर पा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि अंतराय कर्म है। शक्ति को पूरी तरह से जकड़ देना, पूरी तरह से ये अंतराय कर्म का काम है। तो मेरे बंधुओं, इस कर्म को छोटा मत जानना। इस कर्म को देखो, मोहनीय कर्म भी तब टूटता है जब अंतराय कर्म टूटा है। तो मैं आपको कह रही हूँ, अंतराय कर्म ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ने का भाव रखना। हमेशा दुनिया के किसी के काम में टांग मत अड़ाना, सभी के सहयोगी बनना। बस सहयोगी बनते जाओ, सारी दुनिया आपके सहयोगी बनती जाएगी। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।